आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप स्टॉक ब्रोकर्स या फिर सब ब्रोकर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इनके अगेंस्ट अपनी शिकायत सेबी के पास भेज सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक दिया है उसको आप फॉलो कीजिए। आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज में आप पूरी जानकारी पा सकते हैं कि कैसे आप स्टॉक ब्रोकर्स या फिर सब ब्रोकर्स या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इनके खिलाफ अपनी शिकायत सेबी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, और किस किस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपकी शिकायत आती है तो आप अपनी शिकायत सेबी के पास भेज सकते हैं। तो ये पेज को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर सेबी के पास अपनी शिकायत भेजनी है तो उस केस में आपको सेबी की ऑफिशियल जो कंप्लेंट वेबसाइट है उस पर आना होगा। तो उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। टोल फ्री इन्वेस्टर हेल्पलाइन है सेबी की, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये नंबर है, इन फ्यूचर हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो ऑफिशियल वेबसाइट में आके देख लीजिए कि क्या नंबर है। इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए। आपको जो भी मतलब वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, मतलब सेबी का, वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और मदद करने वाले होते हैं। तो उनसे आप बात कीजिए। आपको मतलब उन लोग क्लियर कर देंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको क्या एक्शन लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ज़्यादातर केसेस में उन लोग यही बोलते हैं कि रिटर्न में या तो आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेबी के जो ऑफिस है उस पर आप अपना लेटर डालिए, कंप्लेंट लेटर डालिए, या फिर आप ये जो ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है सेबी की, scores.gov.in, इस पे आके आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आके अपना अकाउंट बना लीजिए, और अकाउंट बनाने के बाद आपको यूज़र नेम डालना है अपना, और पासवर्ड डालना है, और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अकाउंट में साइन इन हो चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो उस केस में ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जो लिखा है इस पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले पेज पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो प्री फिल्ड रहेंगी, मतलब पहले से भरी होंगी। रजिस्ट्रेशन करते समय ये वेबसाइट आपसे पूछ लेती है ये सब डिटेल्स, तो ये सब पहले से भरी होंगी। मैंने अभी फ़िलहाल हटा दिया है प्राइवेसी कारणों से। तो देखिए, यहाँ पर जो भी डिटेल्स पूछी है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि सही आपने एंटर किया है कि नहीं, क्योंकि जैसे समझ लीजिए यहाँ पर आपका पैन नंबर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे पीछे एक भी होगा तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको। तो पैन नंबर, आधार नंबर, CKYC, सेंट्रलाइज KYC ID, ये सब जो भी है, ये सब आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि सही तरीके से एंटर्ड है कि नहीं है। अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी आप देख लीजिए कि सही तरीके से एंटर है कि नहीं। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ इन्वेस्टर, बैंक नेम, IFSC कोड, सब कुछ आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो भी जानकारी है कंप्लेंट भेजने से पहले आपने सही तरीके से एंटर की है कि नहीं। अगर नहीं की है या फिर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर लीजिए, फिर अपनी कंप्लेंट भेजिए। अब देखिए, यहाँ पर कंप्लेंट डिटेल्स है, तो यहाँ पर broker/stock exchanges लिखा हुआ है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, broker/stock exchange, इसके ऊपर जब आप माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटी एक्सचेंजेस, इनके अगेंस्ट आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में कैसे शिकायत भेजी जा सकती है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, स्टॉक ब्रोकर में। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आ, आप सेबी के पास अपनी जो कंप्लेंट भेज रहे हैं, उस कंप्लेंट को भेजने से पहले क्या आपने स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीवेंस ईमेल आईडी को कांटेक्ट किया था कि नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कंप्लेंट करना है तो उस केस में आपको स्टॉक एक्सचेंज का जो ग्रीवेंस ईमेल एड्रेस है उनको पहले कांटेक्ट करना है, और उनकी तरफ से जो आपको जवाब मिलता है या जो एक्शन होता है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आपको मतलब लगा कि आपका जो मतलब प्रॉब्लम था स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड वो वैसा वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ उस केस में, तो आप उस केस में फिर सेबी के पास आइए, मतलब scores.gov.in का यूज़ कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं फ़िलहाल यस सेलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद ये पूछेगा डेट ऑफ लॉजिंग कंप्लेंट विद द कंपनी, मतलब आपने
कितने दिन पहले कंप्लेंट रजिस्टर की थी। तो देखिए कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आप कुछ दिन का टाइम दीजिए स्टॉक एक्सचेंज को आपकी कंप्लेंट पे काम करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस जहाँ पर आपने कंप्लेंट अपना भेजा था उस एड्रेस को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब देखिए उसके बाद ये सब आपने जब मेंशन कर दिया है उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में देखिए स्टॉक ब्रोकर अपन ने सिलेक्ट करके रखा है, सिलेक्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम सिलेक्ट करना है जिसके स्टॉक ब्रोकर से आपको प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर जैसे समझ लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको स्टॉक ब्रोकर का नाम डालना है, एंटर करना है, सही तरीके से एंटर कीजिए, गलत मत कीजिए, अच्छे से एंटर कीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे समझ लीजिए मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्विस सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो समझ लीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए आपको रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इससे प्रॉब्लम है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एक नया बॉक्स खुलेगा, इसमें अब आपको आराम से अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है। आपके पास 1000 कैरेक्टर्स हैं, आराम से टाइप कीजिए, जितना आप डिटेल दे सकें दीजिए। और साथ साथ में यहाँ पर चूज़ फाइल बटन्स का यूज़ करके अगर आप कोई रिलेवेंट PDF फाइल या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये रिटर्न कंप्लेंट जो आपने टेक्स्ट पे लिखा है ये, और ये जो फाइल आपने अपलोड किया ये सेव हो जाएगा इस वेबसाइट के डेटाबेस में। अब देखिए ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है। तो अभी यहाँ 471 दिखा रहा है तो इसको एंटर कीजिए। आपके केस में कुछ और दिखाएगा, जो भी दिखाएगा एंटर कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपकी शिकायत सेबी के पास पहुँच जाएगी। आपको एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और आप इसी वेबसाइट में वापस आके कुछ दिन बाद लॉगिन करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट का। और साथ साथ में कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद फ्रेंड्स आप को ईमेल भी आ जाता है और SMS भी आ जाता है इस ऑफिशियल वेबसाइट से। और इनकेस अगर आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट होती है, क्लोज होती है, उस पर कुछ काम वाम चल रहा होता है, जो भी एनीथिंग, तो उससे रिलेटेड भी आपको SMS ईमेल वगैरह आ जाते हैं। तो आपको जो भी अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, मतलब जैसे स्टेटस चेक करना है या फिर जो भी करना है, आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन होके ही करना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का आप ध्यान रखिए कि सब कुछ इसी में होना है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट में सेबी के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।